मुझे ये लगता है कि इंडिया इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मार देगा। एक चीज़ का थोड़ा सा है कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस ओपनिंग में आके फ्लाइंग स्टार्ट लेते हैं, अगर उसका तोड़ निकाल लिया इंडिया के बॉलर्स ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले पहले जाएंगे भाई, और चैंपियन इंडिया ही बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाहौर वापस आ चुका हूँ। वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में होने जा रहा है और सिर्फ एक दिन बाकी है और अहमदाबाद से खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया अपनी प्लेइंग 11 चेंज करने जा रहे हैं और रविचंद्र अश्विन को इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए सोच रहा है। अहमदाबाद में जो इंडियन टीम ने ट्रेनिंग सेशन किया उसमें रविचंद्र अश्विन ने नेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बॉलिंग की और बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने फिर नेट्स के अंदर आके बैटिंग भी की है। तो आपको याद होगा जब इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ किया था चेन्नई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ किया था और उस मैच में इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए थे, रविचंद्र अश्विन, कुलदीप और उनके साथ रविंद्र जडेजा। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद इंडिया ने रविचंद्र अश्विन को कोई दूसरा मैच वर्ल्ड कप का नहीं खिलाया। वो एक ही मैच इंडिया ने खिलाया था जो कि चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अश्विन खेले थे। तो अब घूम घुमा के ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया के सामने आ गया है और इंडियन टीम, ये टीम से खबरें आ रही हैं कि इंडिया अपनी प्लेइंग 11 चेंज करने जा रहा है। क्या रविचंद्र अश्विन को खिलाने के लिए सूर्य कुमार यादव को बाहर बिठाया जाएगा या फिर मोहम्मद सिराज को कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्योंकि मोहम्मद शामी तो इस वक्त जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो तो मैच विनिंग बॉलिंग कर रहे हैं। उसने सेमीफाइनल में भी 6-7 विकेटें ली और बिल्कुल सेमीफाइनल को शामी फाइनल बना दिया अपने लिए। और मुझे ये लगता है कि इंडिया अहमदाबाद के अंदर साफ ज़रे होस्ट टीम है, होम टीम है, उनको एडवांटेजेस हैं। वो अपनी मर्ज़ी का विकेट भी तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने विकेट तैयार करके देना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्पिन के सामने स्ट्रगल करता है और वो ईडन गार्डन्स कोलकाता का जो सेमीफाइनल हुआ है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका तो बदकिस्मती से 213 पे आउट हुई, लेकिन वो 213 पूरा करने के लिए तबरेज़ शमसी और महाराज ने जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को नाच नचाया, उसको देखते हुए इंडिया ने ये अब एक तो स्पिन ट्रैक कह के वो बनवा सकते हैं और इसलिए वो अश्विन को अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज और तबरेज़ शमसी के सामने सबने ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लिया कि 213 रन का टारगेट चेज़ करने में उनको कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो इंडिया एक पेसर को कम करके या सूर्य कुमार यादव को कम करके इंडिया एक तगड़ा फैसला कर सकते हैं। और फिर सूर्य की इस वर्ल्ड कप के अंदर उसको जितने मौके मिले हैं उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी नहीं खेली है। केएल राहुल की तरफ से 100 है, रोहित की ज़बरदस्त बैटिंग जारी है, विराट के 2-3 100 आ चुके हैं, केएल राहुल के आ चुके हैं, श्रेयस अय्यर ने 100 किया है, उसकी बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, नीचे से जडेजा हो जाएंगे, अश्विन खुद बैटिंग कर लेते हैं। तो इंडिया अपनी प्लेइंग 11 ब्रेक करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले। हार्दिक पांड्या होते तो ऑटोमेटिक चॉइस से वो, अब हार्दिक नहीं है, उनकी जगह सूर्या खेल रहे हैं तो सूर्या को बाहर बिठाया जा सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो पेसर्स को अच्छा भी खेलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो स्पिनर्स में फंसते हैं। चेन्नई वाला मैच जो इंडिया पहला वर्ल्ड कप का खेला था, वो पूरी दुनिया ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ना 50 ओवर पूरे खेल सका ना 200 रन कर सका। और इंडिया यहाँ अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेल चुका है। पहले पाकिस्तान को बैटिंग मिली और पाकिस्तान ने भी ना 50 ओवर पूरे खेले और ना 200 रन किया, 190 पे पाकिस्तान आउट हुआ इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गुजरात में, अहमदाबाद में, इस विकेट के ऊपर। तो इंडियन टीम एक बहुत बड़ा ब्लफ खेलने का सोच रही है और किसी हद तक ये लगता है कि ऐसा ही होगा। इंडिया एक चेंज के साथ आएगा। अब वो सिराज को बाहर बिठाना है या सूर्या को, ये तो कंडीशन देख के अंदाज़ा होगा। लेकिन जो रोहित शर्मा ने और राहुल द्रविड़ ने विकेट देखी, विकेट देखने के बाद उन्होंने बहुत सारी देर पिच के ऊपर खड़े रहे, डिस्कशन करते रहे, बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ भी वो गुफ्तगू करते रहे और एक लंबी डिस्कशन हुई। और उस लंबी डिस्कशन में फिर अश्विन ने जो नेट्स के अंदर मेहनत की है उससे लगता है कि वो आ रहे हैं। और फिर इंडिया का मुझे लगता है कि ये फ़ायदा भी होगा उनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स के सामने मैक्सवेल को आपने देखा है, अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को उसने ज़रूर मारा, लेकिन कल भी वो तबरेज़ शमसी के हाथे चढ़ गया। वो जिससे मैक्सवेल की आदत है
कि वो अपनी एक टांग वहीं पे रख के और उसके बाद थोड़ा सा बैक फुट पे जाते हैं और लंबी हिट पुल करने की कोशिश करते हैं स्पिनर्स को मारने की, अपनी मसल्स के ज़ोर के ऊपर, कलाइयों के ज़ोर के ऊपर, जो कि उसका वो दाव नहीं चला और बोल्ड कर दिया तबरेज़ शम्सी ने। सो इंडियंस भी ऐसा ही करना चाहते हैं। और देखें, इस वर्ल्ड कप के फाइनल को दोनों टीमों ने बड़े भरपूर तरीके से परखना है, देखभाल करनी है। ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड का एडवांटेज है, वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं स्पिन में, और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जैम्पा है, बाकी उनके पास वो सारे पेसर ही हैं, हेज़लवुड साहब, कप्तान पैट कमिंस साहब और मिचेल स्टार्क साहब। विकेटें तो मिचेल स्टार्क ले लेता है, लेकिन वो जो मार खाता है उसका तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि दुनिया का इतना अच्छा बॉलर, हमारे शाहीन भी तो मार माशाल्लाह खाते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क जब खाने पे आता है तो फिर बहुत ज़्यादा ही खा लेता है। तो ऑस्ट्रेलियंस भी अंडर प्रेशर हैं। इंडियंस भी मुझे थोड़ा सा मोहतात दिखाई दे रहे हैं। साहब वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक ही मैच है, एक मैच जीतना है आपने दुनिया का चैम्पियन बन जाना है, तो गलती की गुंजाइश तो इंडियंस के पास भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलियंस जो है वो नॉकआउट मैचेस के अंदर अग्रेसिव खेलते हैं। आपने देखा है ट्रेविस हेड को कोलकाता ईडन गार्डन्स में कैसे वो खेल रहा था, 2-3-4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अग्रेशन दिखा रहा था जो टिपिकल ऑस्ट्रेलियंस का होता है। तो जब ये मोहम्मद शामी के सामने अग्रेशन दिखाएंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि अग्रेशन होता क्या है, फिर कैसे निकलता है। वो भी इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से शमी की परफॉर्मेंस जा रही है तो मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त होना है। मैं तो डेविड वार्नर का और ट्रेविस हेड का मुकाबला देखना चाहता हूँ, और फिर मिचेल मार्श साहब का, जिसने पाकिस्तान को भी बेंगलोर के अंदर बड़ा मारा था, कि ये पेसर्स को कैसे खेलते हैं। बाकी स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशैन तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के अंदर करते क्या हैं और उनको रखा किस लिए हुआ है। शायद स्टीव स्मिथ की सेमीफाइनल की जो इनिंग्स थी, तकरीबन 60 रन की वो स्ट्राइक रेट से खेला है, वो विकेट तो बचा गया और मैच भी बचा गया, लेकिन वो क्योंकि टारगेट आगे बहुत कम था। और अगर इंडिया पहले जैसे आजकल रोहित शर्मा करते चले आ रहे हैं पिछले अपने 5-6 मैचेस के अंदर, पहले वो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, 300, 350, 350 रन इंडिया करता है और कहता है आ जाओ खेलो, और वो जो खेलने वाले आते हैं वो बेचारे कांपते डरते, वो कोई 50 पे आउट हो रहा है, कोई 55 पे, कोई 100, 150, 125 पे आउट हो रहा है। तो वो रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर जो इस वक्त इंडियन बॉलिंग लाइनअप दुनिया की बैटिंग लाइनअप के साथ कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं देखा। एक तो उनकी बैटिंग अच्छी जा रही है, पहली इनिंग्स खेलते हैं, और अगर सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स खेलता है और इंडिया टारगेट चेज़ करने जाता है, तो इंडिया को ये भी एडवांटेज होगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पहले बॉलिंग कर चुके हैं अहमदाबाद के अंदर और पाकिस्तान को 190 पे आउट कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया रो धो के 250 भी कर लेता है। इंडिया जब टारगेट चेज़ करने आएगा उनको एडवांटेज ये है कि रोहित शर्मा नीचे से फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं और शायद शुभमन भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बैटिंग हो या दूसरी बैटिंग, मुझे ये लगता है कि इंडिया अगर टारगेट चेज़ करने जाएगा तो ज़्यादा बचत में रहेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और जो इस हिकमत अमली के साथ खेलते चले आ रहे हैं कि वो करते हैं और उसके बाद में अपने बॉलर से टीम को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियंस भी थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है। वो खेलते इसी तर्ज की क्रिकेट है कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाओ, 1-2 आउट भी हो जाना तो वो जान नहीं छोड़ते हैं। तो इंडियंस अगर पहले यहाँ बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, टॉस तो मैटर ज़रूर करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करेगी वो ये होगी कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम्स को ना लाइट लेना पड़ेगा, ना इनके सामने घबराना पड़ेगा। गोरे फाइनल के अंदर अजीब से टैक्टिक्स के साथ, अजीब सी एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं और एशियन टीमों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, जो मेरा ख्याल है कि राहुल द्रविड़ इन तमाम चीज़ों का तोड़ निकालेंगे। लेकिन मुकाबला बहुत बड़ा होने जा रहा है। कौन फेवरेट है मैं कुछ नहीं कह सकता। इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया नहीं जीता अगर तो दिल टूट जाएगा मेरा भी, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि एक टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए फाइनल में आकर लड़खड़ा जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये जीतता है बहुत बड़ा अपसेट होगा, सरप्राइज़ होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को पकड़ने के लिए जो विराट कोहली की जो बैटिंग है या जो इंडिया की जो बॉलिंग है, और जिस तरीके से अब रविचंद्र अश्विन को मैदान में इंडिया उतारने का सोच रहा है, तो ऑस्ट्रेलियंस तो मुझे लगता है जकड़े जाएंगे। वो कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में, मैं क्योंकि 1 महीना इंडिया गुजार के आया हूँ पाकिस्तान वापस, तो वो बात अक्सर इंडियंस लिखते हैं कि पेले जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस, तो पेले जा सकते हैं। और वो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि इनको ऊपर ना चढ़ाई करने दो, ये ना ऊपर से चढ़ाई करते हैं।
तो अगर इनको ऊपर से रोक दिया गया, रोहित का नीचे से बल्ला चल जाता है, अगर ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा सा कम स्कोर के ऊपर इंडिया रोकता है तो ये बड़ी जल्दी पे ले जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी एक चीज़ का जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अग्रेसिव अप्रोच ये अपनाते हैं, गोरे हैं, इनका अपना क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है, अपने डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि इनसे जीता हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज़ जीता हुआ है, हालांकि 36 रन के ऊपर टीम आउट हुई थी, उसके अगला टेस्ट जीत देना बहुत बड़ी बात थी। इंडिया ने बड़ा शानदार कमबैक किया, तो मुकाबला तो भाई बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मार देगा। एक चीज़ का थोड़ा सा है कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस ओपनिंग में आके फ्लाइंग स्टार्ट लेते हैं, अगर उसका तोड़ निकाल लिया इंडिया के बॉलर्स ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले पहले जाएंगे भाई, और चैंपियन इंडिया ही बनेगा। थैंक यू।